दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी टीम के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद, वनडे और टी20 टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक इस दौरे में कौमी टीम 3 टी20, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। फखर जमान को किसी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में शामिल। पीटीआई रहनुमाओं को पेशावर हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। सदकैसर, शहरियार आफरीदी, शाहराम तराकई समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार की समाअत। अदालत ने विफाकी इदारों से मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। एहतजाज से रोकने का किसी को हक नहीं, आइन हमें एहतजाज का हक देता है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले 26 नवंबर को जुल्म हुआ, आइन हर शहरी को अपने हक के लिए आवाज उठाने का हक देता है। विफाकी हुकूमत ने शहरियों पर गोलियां चलाई और शैलिंग की। तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारा एहतजाज खत्म नहीं हुआ। कैद रहनुमा और कारकुनों की रिहाई पहली तरजीह है। पानी के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर काम करना होगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वजीर आजम शहबाज शरीफ का वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान के लिए ये चैलेंजेस नए नहीं, 2022 के सैलाब के बाद से इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। रियाज में वजीर आजम शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर मैक्रॉन से भी मुलाकात। वजीर आजम की वन वाटर समिट की कामयाब मुश्तरका मेजबानी पर सदर मैक्रॉन को मुबारकबाद। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से इस्तेफादा करने की दावत भी दे दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स 1,05,000 की हद अबूर कर गया। 502 पॉइंट्स के इजाफे से 1,05,061 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,04,865 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के पीटीआई पर तगड़े वार। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई की दुश्मनी पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने पाकिस्तान इदारों और जमातों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। उनकी तमाम साजिशें नाकाम होंगी। पीटीआई क़यादत का हदफ मुल्क में अनारकी फैलाना है। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने सदर की जानिब से मुल्क में मार्शल लॉ के निफाज को कलअदम करार दे दिया। 300 में से 190 अरकान असम्बली ने मुल्क में मार्शल लॉ के निफाज के खिलाफ वोट दिया। पार्लियामेंट ने अक्सरियत राय से मार्शल लॉ मुखालिफ करारदाद मंजूर कर ली। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क से मार्शल लॉ खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुल्क के शिमाली इलाकों और बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई। सवात, वादी कलाम, वादी कागान और बालाकोट के पहाड़ रुई की सफेद गालों से ढक गए। कोयटा में सर्द हवाओं का राज। कराची में रात और सुबह के औकात में खुनकी में इजाफा हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में हल्की धुंध छाए रहने की तवक्को। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी पंजाब ने सूबे में स्कूलों के औकात का तब्दील कर दिए। सूबे के तमाम सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:15 से पहले खोलने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख का कहना है, खिलाफ वर्जी पर स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जुर्माने और सजा का इतलाक भी होगा। इक़दामात माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए किए गए हैं। बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकलते नहीं देख रहा। नए साल भी जेल में रहेंगे। ख्वाबों के बादशाह मंजूर वसा ने बड़ी पेशगोई कर दी। बानी पीटीआई को खामोश रहने का मशवरा दे दिया। कहा, बानी पीटीआई के लिए बेहतर है कि खामोशी इख्तियार करें। पीटीआई धरनों से गुरेज करें और पार्टी मजबूत करने की कोशिश करें। विफाकी हुकूमत ने हज दरखास्तों की वसूली की तारीख में मजीद 7 दिन की तौसीह कर दी। तर्जुमान विफाकी वजारत मजहबी उमूर का कहना है, दूर दराज इलाकों में हज दरखास्तों के दाखिले में मुश्किलात के बायस हज दरखास्तों में तौसीह की गई। अब सरकारी हज स्कीम में दरखास्तें 10 दिसंबर तक नामजद बैंकों में जमा कराई जा सकेंगी। साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर दोबारा कतर में पाकिस्तान के सफीर नामजद। रिटायर्ड जनरल को इब्तदाई तौर पर अगस्त में मुत्तहिदा अरब अमारात में सफीर के तौर पर तैनात किया गया था। उन्हें उम्र तरमिजी की जगह मुकर्रर किया गया। उम्र तरमिजी को ब्रसेल्स में तैनात कर दिया गया था।
ननकाना साहब में ट्रैफिक हादसा, एक खातून जाँ बहक, 6 खवातीन समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। कोस्टर मुसाफिरों को मुल्तान से सियालकोट लेकर जा रही थी। मोटरवे M3 रेस्ट एरिया के करीब कोस्टर मजदा से टकरा गई। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। खातून की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और इसराइल से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से निकलने का मुतालबा कर दिया। 2 रियासती हल के क़याम के लिए जून में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान। जनरल असम्बली ने आज के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर की। और 2 रिवायती हरीफ आज फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। जूनियर एशिया कप हॉकी का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जापान को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। भारत मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में पहुंचा।